वाक्य के प्रकार, परिभाषा और उदाहरण। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये कक्षा 10 के लिए है। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ये कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। तो सबसे पहले वाक्य की सही परिभाषा। पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला अंग है उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य की परिभाषा, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रवि पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में रवि के बारे में कहा जा रहा है, यानी इस वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट रवि है। दूसरा है सरिता उपन्यास लिख रही है, तो यहाँ बात सरिता के बारे में की जा रही है। तो जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे रवि पुस्तक पढ़ रहा है। रवि के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो रवि को छोड़कर शेष बचा हुआ वाक्य विधेय कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में सरिता उपन्यास लिख रही है। सरिता उद्देश्य है, उपन्यास लिख रही है, यह वाक्य विधेय है। अब अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहसूचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाचक वाक्य। सबसे पहले विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं या विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से किसी कार्य के होने का पता चले, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कोई कार्य हो रहा है या कार्य के होने का पता चलता है, उसे विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य कहते हैं। लड़की खाना खाती है। परिश्रमी लोग सफल होते हैं। इन दोनों वाक्यों में लड़की खाना खाती है या परिश्रमी लोग सफल होते हैं सकारात्मक बात कही गई है, विधानार्थक बात कही गई है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब जिसमें नोट का प्रयोग होता है इंग्लिश में, जहाँ कार्य का निषेध हो, अर्थात जिससे किसी कार्य के न होने का बोध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। लड़की ने खाना नहीं खाया। पहले वाला उदाहरण था लड़की ने खाना खाया है, लड़की खाना खा रही है, जिसमें सकारात्मक बात थी। यहाँ जस्ट उनसे उल्टा है, नकारात्मक बात है। लड़की ने खाना नहीं खाया। मैं राजस्थान घूमने नहीं गया। यहाँ पर नहीं का प्रयोग हुआ है, तो जिस वाक्य में नहीं का या नोट का प्रयोग होता है वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। तीसरा है आदेशात्मक वाक्य किसे कहते हैं या आज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी तरह का उपदेश, अनुमति, आज्ञा आदि का भाव हो या आदेश आदि दिया गया हो, उसे आदेशात्मक या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम मेरे लिए पानी लाओ, इसमें आज्ञा दी जा रही है, एक ऑर्डर का सा भाव है। दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करने में भी जैसे हम उपदेश दे रहे हैं या आदेश दे रहे हैं। सभी बच्चे
बाहर जाओ। तो इस प्रकार के वाक्य जिसमें अनुमति, उपदेश या आदेश का भाव होता है, ऐसे वाक्य आदेशात्मक या आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। इससे अगला नंबर 4 है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी तरह के प्रश्न का बोध हो, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसका, यानी WH इंग्लिश में होता है जिस प्रकार से, तो जिन शब्दों से प्रश्न किया जाता है और जहाँ पर कहाँ, कब, कैसे, क्यों इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और इस प्रकार के वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है। मेरी पुस्तक कहाँ है, तुम दिल्ली से कब लौटोगे, क्या सभी बच्चे खेल रहे हैं। तीनों ही इस प्रकार के वाक्य हैं जिनमें प्रश्न पूछा गया है। इससे अगला है संदेहार्थक या संदेह सूचक वाक्य। संदेह का मतलब जिसमें डाउट वाले से बात हो, जब बात स्पष्ट नहीं होती है। जिस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना की सूचना दी गई है या दी जाती है, ऐसे वाक्य को संदेह सूचक वाक्य कहा जाता है। शायद लड़की खाना खाएगी, खाएगी या नहीं खाएगी, इसमें शायद लगाया है, संभावना व्यक्त की गई है। संभवतः वह आज आएगा, वो आज आएगा, इसमें पक्का मालूम नहीं है आएगा या नहीं। न जाने कौन जीतेगा, जैसे कोई मैच चल रहा है और उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा पता नहीं है, तो इस प्रकार के वाक्य न जाने कौन जीतेगा। इच्छार्थक, इच्छावाचक। जिस वाक्य में इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव व्यक्त हो उसे इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे, इच्छा कहने वाले की इच्छा है तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। कोई यात्रा पर जा रहा है और उनको उसको शुभकामनाएं देते हैं और आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो या आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी आयु लंबी हो, आप विजयी बनो। इस प्रकार के वाक्य जिसमें इच्छा व्यक्त होती है या किसी की कामना व्यक्त होती है, तो वो इच्छावाचक या कामना वाले वाक्य होते हैं। संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार की शर्त या संकेत या निर्देश व्यक्त होता है, यानी वहाँ या तो कोई शर्त लागू होती है या कोई संकेत होता है या कोई निर्देश का भाव होता है, तो वहाँ ऐसे वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल हो जाते। संकेत दिया जा रहा है कि आप ऐसा करते तो ऐसा होता, तुम उधर बैठो या तुम इधर बैठो। इधर या उधर संकेत है। वर्षा हुई तो फसल, वर्षा न हुई तो फसल सूख जाएगी। वर्षा न हुई तो फसल सूख जाएगी, ये संकेत है। यदि बरसात हुई तो फसल ठीक रहेगी, नहीं हुई तो सूख जाएगी। तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो संकेतवाचक वाक्य होते हैं। अंतिम है विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी जिसमें आश्चर्य का भाव हो। इस प्रकार के वाक्य जिस वाक्य में हर्ष का भाव हो, शोक का भाव हो, घृणा का भाव हो या आश्चर्य करने वाला कोई भाव हो, ऐसे वाक्यों के संबोधन में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, आश्चर्य किया जा रहा है। आहा आज खाने में मज़ा आ गया, यहाँ पर आप खुशी व्यक्त हो रही है। अरे ये क्या हो गया, आश्चर्य हो रहा है इसमें भी। तो इस प्रकार के वाक्य विस्मयादिबोधक होते हैं। और वाह है, आहा, अरे, इनका प्रयोग के बाद में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये कक्षा 9 में वाक्यों में से 8 प्रकार के जो वाक्य हैं इनके उदाहरण दिए जाते हैं और इनसे की पहचान पूछी जाती है कि ये किस प्रकार का वाक्य है, या वाक्य का नाम दे दिया जाता है और ये कहते हैं कि विस्मयादिबोधक या संकेतवाचक या आज्ञावाचक, इच्छा वाला, इस प्रकार के वाक्य का उदाहरण लिखिए। वाक्य की परिभाषा पूछी जाती है, अंग पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के वाक्य
निश्चित रूप से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।